बिल्कुल, तो सन्नी आपको रोकना चाहेंगे। बिल्कुल, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, पहले चरण का मतदान खत्म हो चुका है। 6 बजे पहले चरण का मतदान खत्म हो गया है। आपको बता दें कि 105 सीटें ऐसी थी जिन पर 6 बजे तक वोट डाले जा रहे थे और पहले चरण का चुनाव संपन्न हो गया है। बिहार में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, पहले चरण का चुनाव खत्म हो गया है। घड़ी की सुई में जैसे ही 6 बजे का वक्त हुआ, पहले चरण का चुनाव संपन्न हो गया। रुपेंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए। रुपेंद्र, पहले चरण का चुनाव समाप्त हो गया है 105 सीटों पर, यानी कुल 121 सीटों पर पहले चरण के लिए चुनाव संपन्न। रुपेंद्र, देखिए, कुल 121 सीटों पर उम्मीदवारों के भाग जो है ईवीएम में लॉक हो गए हैं। यानी हम अपने दर्शकों को दिखा दें कि चुनावी प्रक्रिया अब खत्म कर दी गई है। अब जो है ईवीएम की जो प्रक्रियाएं हैं वो की जा रही है और चुनाव 6 बजे खत्म हो चुका है। देखिए, जवान तैनात हैं और यहाँ से अब ईवीएम स्ट्रांग रूम ले जाया जाएगा और उसकी तैयारी जो है वो की जा रही है और इन जवानों के साथ जो है वो ईवीएम स्ट्रांग रूम तक जाएगा और देखिए तमाम प्रक्रियाएं अंदर में की जा रही हैं। तो साफ तौर पर बता दें कि अब जो है चुनाव की जो प्रक्रिया है, मतदान की प्रक्रिया है, वो 6 बजे अब खत्म हो चुकी है। अब यहाँ से ईवीएम जो है वो यहाँ से लॉक ईवीएम किया जा रहा है और यहाँ से ईवीएम को अब एन कॉलेज ले जाया जाएगा, क्योंकि पटना जिले के जितने भी विधानसभा हैं उनके ईवीएम जो है स्ट्रांग रूम एन कॉलेज बनाया गया है, जहाँ पर सनी हैं और वहीं पे जो है तमाम जो ईवीएम हैं वो ले जाया जाएगा। और तब जो है बात करें तो 14 नवंबर को भाग्य का फैसला होगा। 121 बूथों पर रुपेंद्र, जो उम्मीदवार हैं जो खबरें निकल उनके सामने आ रही हैं वो जो लगातार है दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि पहले चरण का मतदान संपन्न हो गया है। रुक करेंगे रजनीश का। रजनीश, बतौर संवाददाता आपने कई बार बिहार विधानसभा चुनाव कवर किया है, सालों से आप कवर कर रहे हैं, तो आज दिन भर के एक्सपीरियंस को लेकर क्या कहेंगे? इसको क्या कहेंगे? शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुआ या फिर छिटपुट घटनाएं हुई हैं? देखिए, कुछ जगहों पर छिटपुट बातों को छोड़ दे तो शांतिपूर्ण तरीके से ये मतदान 121 सीटों पे पूरा हुआ है। और अगर पहले की बात करें तो बहुत सारी बातें थी, लेकिन इधर अगर ट्रेंड देखेंगे पिछले 2-4 चुनावों में तो ग्रेजुअली इसमें सुधार हुआ है। प्री चुनाव जो यहाँ पे एक घटना हुई मोकामा में, तो ये एक जो है दुखद पहलू है। लेकिन बहरहाल अगर चुनाव की बात देखें, कुछ जगहों पे कुछ बूथों पे आपसी थोड़ी बहुत छिटपुट जो एक झड़प की बात हो या थोड़ी मोड़ी कुछ खींचतान की बात हो, अगर इसको दरकिनार कर दे तो कुल मिलाकर शांतिपूर्ण तरीके से ये मतदान अभी तक का जो है वो संपन्न हुआ है। और साथ ही साथ अगर टेक्निकली भी आप देखें तो पहले जिस तरीके से शुरुआत अगर होते थे तो ईवीएम जिस तरीके से बूथों पर ख़राब होने की समस्या जो आती थी या फिर कहीं सील करने को लेकर जब शुरुआत होती है वोटिंग की और मॉक पोल की, उसके बाद की, तो कई सारी तकनीकी जो समस्या आती थी, तो इसको अगर आंकड़े के तौर पे देखेंगे तो इस बार वो भी लगभग न के बराबर अगर कुछ बातों को छोड़ दे तो ये एक बेहतर बात है। तीसरी महत्वपूर्ण बात थी कि सारी सीटों पे, सारे बूथों पे वेबकास्टिंग जो है वो हो रही थी और स्ट्रीमिंग के जरिए चुनाव आयोग इसको देख भी रहा था। और यहाँ पर भी मेरे ठीक पीछे में कंट्रोल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बना हुआ है और यहाँ भी सभी 121 जो विधानसभा क्षेत्र है, 45,000 से जो ज़्यादा बूथ है, उन तमाम बूथों पर नज़र जो है कैमरे के जरिए रखी हुई थी और यहाँ से उस पर नज़र रखी जा रही थी, मॉनिटरिंग की जा रही थी। तकनीक के मामले में कई सारी बेहतरीन बातें हैं। और अभी जो बूथ से जो गाड़ियां निकलेंगी जीपीएस के जरिए उस पर नज़र रखी जाएगी ट्रैकिंग को लेकर। पहले विपक्ष जो कुछ सवाल उठाते थे ईवीएम को लेकर या बातों को लेकर, तो एक व्हीकल्स जो है जो दूर दराज के इलाकों से वज्रगृह यानी स्ट्रांग रूम तक लाए जाएंगे, उसका रूट, उसका ट्रैक और गाड़ियों का कहाँ पे पोजीशन है वो यहाँ पे अभी वो दिख रहा है सारा कुछ, कि अभी अब जो चलेंगे अभी गाड़ी कहाँ लगी हुई वो भी दिख रहा है कि कहाँ कौन से बूथ के आगे जो कुछ गाड़ियां हैं वो किस तरीके से। बिल्कुल रजनीश, जाहिर सी बात है कि तमाम ऐसी तैयारी है जो चुनाव आयोग की तरफ से की गई थी और इस वक्त एक बड़ी खबर वैशाली से मिल रही है। आपको बता